नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज हम भारत के सबसे भरोसेमंद रॉकेट पीएसएलवी की उड़ान के पीछे छिपे केमिकल सीक्रेट्स को समझने वाले हैं। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल, आखिर एक भारी भरकम रॉकेट अपने अंदर एक सैटेलाइट लेकर धरती की ग्रेविटी को चीरता हुआ स्पेस में पहुंचता कैसे है? देखिए, इसका जवाब छिपा है सही वक्त पर सही मात्रा में इस्तेमाल की गई जबरदस्त एनर्जी में। और यहीं पर एंट्री होती है हमारी आज की कहानी के हीरो की, पीएसएलवी। ये एक ऐसी कमाल की मशीन है जिसे खास तौर पर इसी काम के लिए बनाया गया है कि वो केमिकल्स से पैदा होने वाली एनर्जी को कंट्रोल करके सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में उनकी सही जगह तक पहुंचा सके। तो चलिए इंजीनियरिंग के इस बेमिसाल नमूने को थोड़ा और करीब से जानते हैं और समझते हैं कि आखिर काम करता कैसे है। पीएसएलवी की पूरी बनावट पता है, बस एक खास नंबर के इर्द गिर्द घूमती है, और वो नंबर है 4। जी हाँ, 4। पर ये 4 आखिर है क्या? ये है पीएसएलवी के 4 स्टेजेस या चरण। ये एक के बाद एक फायर होते हैं और रॉकेट को लगातार ऊपर और तेजी से धकेलते जाते हैं। जैसे ही एक स्टेज का काम खत्म होता है, वो अलग हो जाता है। इससे रॉकेट का वजन कम हो जाता है और वो अपना आगे का सफर और आसानी से तय कर पाता है। अब ये मशीन देखने में जितनी कॉम्प्लेक्स लगती है ना, इसके पीछे का सिद्धांत उतना ही सरल है। ये पूरा का पूरा खेल असल में सिर्फ 2 तरह की ताकतों पर टिका है। ये 2 ताकतें हैं, सॉलिड प्रोपेलेंट यानी ठोस ईंधन और लिक्विड प्रोपेलेंट यानी तरल ईंधन। पीएसएलवी के इन चारों चरणों में इन्हीं 2 तरह की केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल होता है, और आज हम इसी की केमिस्ट्री को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ठोस ईंधन की। यही वो ताकत है जो पीएसएलवी को जमीन से आसमान की तरफ शुरुआती जबरदस्त धक्का देती है। सबसे मजेदार बात यह है कि पहले और तीसरे दोनों चरणों में एक ही तरह का सॉलिड फ्यूल यूज होता है। इसमें फ्यूल के तौर पर होता है HTPB, जो रबर जैसा एक पदार्थ है, और इसे जलाने के लिए होता है अमोनिया परक्लोरेट नाम का ऑक्सीडाइजर। एक बार इस मिक्सचर में आग लगा दी तो ये लगातार एक जैसी ताकत देता रहता है, बिल्कुल किसी बड़ी दिवाली की फुलझड़ी की तरह। अब बात करते हैं लिक्विड फ्यूल यानी तरल ईंधन की। ये सिर्फ रॉकेट को पावर ही नहीं देते, बल्कि उसे कंट्रोल करने और सही दिशा में ले जाने में भी मदद करते हैं, कुछ गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की तरह। देखिए, दूसरे और चौथे चरण में लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल होता है। दूसरे स्टेज में N2O4 और UDMH नाम के केमिकल्स यूज होते हैं। इनकी खासियत यह है कि ये एक दूसरे के संपर्क में आते ही खुद ब खुद जल उठते हैं। और चौथे यानी आखिरी स्टेज में MON3 और MMH का इस्तेमाल होता है, जो रॉकेट को उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए बहुत ही सटीक कंट्रोल देते हैं। ये बिल्कुल किसी माहिर शेफ की तरह है जो हर चीज एकदम सही मात्रा में मिलाता है। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभर कर आता है, सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर सॉलिड और आखिर में फिर लिक्विड। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग की एक सोची समझी सटीक लय है, जो पीएसएलवी को इतना कामयाब और भरोसेमंद बनाती है। मतलब अगर आसान शब्दों में कहें तो पहला और तीसरा चरण रॉकेट को बेहिसाब ताकत देते हैं, जबकि दूसरा और चौथा चरण उसे रास्ते पर बनाए रखने के लिए जरूरी कंट्रोल देते हैं। ये पावर और प्रिसीजन का एक शानदार बैलेंस है। तो हम कह सकते हैं कि पीएसएलवी एक तरह से शानदार केमिकल कोरियोग्राफी है, जिसमें 4 एक्ट होते हैं और हर स्टेज अपना किरदार पूरी खूबसूरती से निभाता है ताकि पूरा मिशन कामयाब हो सके। तो अंत में एक सवाल, पीएसएलवी की ये कामयाब केमिस्ट्री भविष्य में और भी बड़े और मुश्किल स्पेस मिशंस के लिए कौन-कौन से नए दरवाजे खोल सकती है? इस पर सोचना वाकई में बहुत दिलचस्प है।